हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले क्लास 11th का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर आपके पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह बेसिकली आपके इंडियन ऑथर होते हैं और यहाँ आपके ऑथर खुशवंत सिंह अपने लाइफ का एक इंसिडेंट बताते हैं कि किस प्रकार से उनका बॉन्डिंग जो होती है उनकी ग्रैंड मदर के साथ होती है, किस प्रकार के रिलेशनशिप जो होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब इस चैप्टर के बारे में किया गया है। तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनका जो ड्राइंग रूम होता है वहां पर उनके ग्रैंड फादर जो होती है उसकी फोटो लग रही है और वो देखते हैं कि उनके ग्रैंडफ़ादर इतने ओल्ड लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनके जो है खूब सारे पोता-पोती रहे होंगे, यानी कि खूब सारे ग्रैंडसन उसके रहे होंगे। अब जो है ऑथर आपकी उसकी ग्रैंडमदर के बारे में बताती है कि उनकी जो है काफ़ी रिंकल्स टाइप आ गए हैं, यानी कि काफ़ी झुर्रियाँ आ चुकी है। वो जो है स्टूप्स करके चलती है, यानी कि हल्की-सी बेंड होके चलती है और वो बताता है कि वो एक स्पॉटेड व्हाइट कलर के कपड़े जो है वो पहनती है, यानी कि पूरी तरीके से जो व्हाइट कपड़े होते हैं, उसी में जो है उसकी ग्रैंडमदर रहती है। और ऑथर आपको ये भी बताते हैं कि वो जो है हमेशा एक उनके साथ एक माला रहती है जिनका वो थोड़ी देर पे वो प्रे करती रहती है, यानी कि जब जो है वो करती रहती है। अब ऑथर को दूसरे लोगों से सुनने को मिलता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो पहले जो थी काफी प्रिटी थी, काफी ब्यूटीफुल थी, लेकिन ऑथर को इस चीज पर बिलीव ही नहीं होता है क्योंकि ऑथर ने हमेशा उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको ओल्ड ही देखा है। और यहाँ पर देखते हैं कि ऑथर हमेशा उसकी ग्रैंड मदर के साथ ही रहते हैं क्योंकि बचपन में उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो उन्हें छोड़कर जो है सिटी में चले जाते हैं। तो ऑथर को तैयार करना हो गया, स्कूल ले जाना हो गया, स्कूल से लाना हो गया, उनको टिफिन पैक करना हो गया, खाना खिलाना हो गया, उनको तैयार करना हो गया। तो बेसिकली ये जो सारे काम होते हैं उसकी ग्रैंड मदर ही करती है। और जब वो उनको तैयार करती है तब उनकी जो ग्रैंड मदर है वो एक अलग ही तरह का जो है गाना गाती है और ऑथर को भी वो गाना अच्छा लगता है, यानी कि ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर की जो वॉइस है वो काफी अच्छी लगती है। ग्रैंड मदर उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो ये गाना सीख ले, लेकिन वो गाना ये सीखते नहीं, उन्हें तो सिर्फ उनकी ग्रैंड मदर की आवाज ही पसंद थी। और वो ग्रैंड मदर जो है ऑथर के टिफिन में ब्रेड हो गया, एक थिक चपाती होती है, इसको जो है वो भर देती है और साथ में कुछ चपाती जो है वो कैरी करती है। और जब ऑथर को स्कूल ले जाती है तो ऑथर का स्कूल और एक टेम्पल जो होता है वो दोनों अटैच होते हैं, तो ग्रैंड मदर टेम्पल में चली जाती है और ऑथर अपने पढ़ाई करने के लिए स्कूल में चला जाता है। जब वो वापस लौटते तो ग्रैंड मदर ने अपने साथ में जो चपाती कैरी कर रखी होती है उन्हें जो है वो डॉग्स को फीड कर देती है या आते वक्त उन्हें डॉग्स को खिला देती है। अब जब ये सारी चीजें हो रही होती तो देखते हैं कि उनकी लाइफ में एक सडन सा चेंज आता है। अब चेंज क्या आता है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं उत्तर के वो सिटी में वेल सेटल हो चुके होते हैं। अब सेटल हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ग्रैंड मदर और ओथर को सिटी बुला लेते हैं। अब जो है इनके लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट था। विलेज में जो था ज्यादातर टाइम स्पेंड जो था ओथर के साथ उसकी ग्रैंड मदर ही करते थे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग था। जब आपके ओथर और उसकी ग्रैंड मदर जो है आपके सिटी में आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी लाइफ जो होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। अब जो है उनको स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल से वापस लाने के लिए एक मोटर बस आ गई थी। अब वो जो है पुराने स्कूल से हट करके एक नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गए थे। अब जब दादी उनको स्कूल से आने के बाद पूछते थे कि आज तुमने क्या पढ़ा है, तो ऑथर बताते कि आज मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है, मैंने जो है कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में सुना है, मैंने जो है ये भी पढ़ा है कि अर्थ जो है बिल्कुल गोल है। लेकिन इसको देखकर दादी गुस्सा हो जाती है। वो देखती है कि ये कौन-सा स्कूल है या ये कौन-सी टीचिंग है जहाँ पर गॉड के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। क्योंकि जब विलेज में उसके ग्रैंडमदर के साथ ऑथर रहते थे तो वहाँ पर वो ग्रैंडमदर जो है उसको पूरी तरीके से हेल्प करती थी पढ़ाई में भी। वो गॉड के बारे में भी बताते थे उन्हें, स्क्रिप्चर्स के बारे में भी बताते थे। और बाद में ऑथर जब बताते हैं कि उनको जो है वहाँ पर म्यूजिक भी सिखाया जाता है, डांस भी सिखाया जाता है, तो इससे जो उसकी ग्रैंडमदर होती वो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है कि भाई ये कौन सा स्कूल है जहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटीज करवाई जा रही है। क्योंकि ग्रैंडमदर का मानना था कि ये सारी चीजें जो है वो डिसेंट लोग नहीं करते, यानी कि अच्छे लोग इस प्रकार के काम नहीं करते। कुछ सालों बाद क्या होता है कि आपके ऑथर हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो उनके बीच का एक कॉमन लिंक होता है जो उनका रूम होता है। अब वो भी उनसे जो है वो दूर हो जाता है। अब दूर कैसे हो जाता है, क्योंकि पहले वो भले सिटी में आ गए हो लेकिन एक साथ रहते थे, एक ही रूम में रहते थे उनकी ग्रैंड मदर और आपके ऑथर। लेकिन अब जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आ गए थे तो उनको एक सेपरेट रूम जो है वो दे दिया जाता है। इसी से उनका जो कॉमन लिंक है वो यहाँ से टूट जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑथर और ग्रैंड मदर का जो ये कॉमन लिंक टूटता है, तब जो मेजर टाइम जो उनके ऑथर के साथ उसकी ग्रैंड मदर था वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वो ये देखता है कि अब उसकी ग्रैंड मदर का जो ज्यादा टाइम पीरियड है वो आपके स्पैरोज को फीड करने में जा रहा है, यानी कि वो वरांडा में बैठ जाती और वहां पर कुछ
स्पैरोस आती, उसको वो जो है ब्रेड क्रम्स फीड करती। और वो देखता है कि वो स्पैरो जो होती है, कोई उनके फोरहेड पर आके बैठ जाती है, कोई उनके शोल्डर्स पे आके बैठ जाती है, कहीं उनके लेग्स पे आके बैठ जाते हैं, कि वो भी उनके हैप्पीनेस का एक तरीका बन गया था। अब यानी कि स्पैरोस को फीड करना, इससे जो था उनको एक पार्ट ऑफ अ डे जो था उनके लिए हैप्पीनेस था, वो वाला था। अब यहाँ पर ऑथर जो होते हैं वो फर्दर स्टडीज के लिए आपके एब्रॉड जाने वाले होते हैं, यानी कि 5 इयर्स जो थे उनको एब्रॉड यानी बाहर बिताने थे। अब ऑथर मन ही मन में सोचते हैं कि क्या मेरे वापस आने तक मैं अपने दादी को देख भी पाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो काफी ओल्ड हो चुकी थी। लेखक को मन ही मन में कहीं रियलाइज हो रहा था कि अगर मैं जाऊंगा और क्या मुझे दादी को वापस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन दादी जो है इतनी कोई टेंस नहीं होती दादी। अब जब उनको कोमल लिंग जब उनका टूटता है, तो वो दादी अकेला रहना पसंद करती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। खाली जो उनका मेजर टाइम होता है वो इन्हीं स्पैरोस के साथ जो है बीतता है। जब स्टेशन पर आपके ऑथर जो होते हैं वो एब्रॉड जाने के लिए जा रहे होते हैं, तो उनकी दादी भी उनको छोड़ने आती है और उनको एक फोरहेड पर किस करके जो है वो जहाँ से चली जाती है। जब 5 ईयर बाद फिर आपके वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी दादी उसी प्रकार से है जैसे उन्होंने लास्ट में उनको देखा था, यानी कि उनमें कोई ज्यादा चेंज उनको नहीं दिखता है। जैसे वो घर आते हैं, तो अगले दिन देखते हैं कि दादी में एक अलग ही प्रकार का चेंज दिख रहा है। वो चेंज कैसे दिख रहा है कि वो उन्होंने कॉलोनीज की जो जितनी भी सारी लेडीज थी, ओल्ड लेडीज, उन सबको इकट्ठा करते हैं और वहां पर जो है एक ड्रम लाते हैं और उस ड्रम को जो है वो जोर जोर से बजाते हैं। उस ड्रम को वो इतना जोर से बजाते हैं कि वो पूरी तरीके से उसकी दादी एग्जॉस्ट हो जाती है और थक जाती है। उसके पेरेंट्स और ऑथर के कहने पर जो है उसकी ग्रैंड मदर को जो है वहां पे सुला दिया जाता है, यानी कि आप बहुत थक गए हो, अब आप सो जाओ और ऐसे काम आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि इतना थकावट होने के बावजूद भी वो बजा रही थी, तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। और ऑथर देखता है कि आज जो है उन्होंने प्रे भी नहीं की थी, यानी कि जब से ऑथर उनकी ग्रैंड मदर के साथ रह रहे थे, तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आपकी ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं की हो। लेकिन आज जो है वो प्रे भी नहीं करती है। तो अगले दिन जो है वो डॉक्टर को बुलाते हैं, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो बीमार हो चुकी होती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल सा बुखार है जो शाम तक। अब उसकी ग्रैंड मदर को पहले से ही रियलाइज हो चुका होता है कि अब जो है उनकी जो डेथ है वो निकट आ चुकी है, यानी कि उनको अंदर ही से अंदर से महसूस होने लग गया था कि अब जो है उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए वो किसी से बात नहीं करती और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो प्रेयर में बिता देती है। और फिर देखते हैं कि उसी दिन आपके जो ग्रैंड मदर होती है वो एक्सपायर हो चुकी होती है या वो देवलोक को गमन हो चुकी होती है। अब आपके ग्रैंड मदर की जो बॉडी होती है उसको वरांडा में लाया जाता है। वो सारा जब फ्यूनरल्स का काम होता है वो उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स कर रहे होते हैं। और तभी देखते हैं कि वहां पर जो है वो सारी स्पेरोस आ जाती है जिनको ग्रैंड मदर फीड किया करती थी। वो देखती है कि वो वहां आके जो है सिट कर जाती है, यानी कि बैठ जाती है। तो ऑथर की जो मदर होती है वो ब्रेड क्रम्स के टुकड़े लाती है और उनको जो है वो वहां पे डाल देती है, इस होप में कि वो सारे वहां से खाएंगे और उठकर चले जाएंगे। लेकिन उस एक भी चिड़िया ने जो है उस ब्रेड क्रम्स के टुकड़ों को नहीं खाया था और थोड़ी देर बाद बैठने के वो वहां से चली गई थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड मदर के गुजर जाने का दुख जो है वो बर्ड्स भी जो है वो फील कर रही थी। और नेक्स्ट जो है सारा फ्यूनरल का काम होने के बाद अगली सुबह देखती कि वो ब्रेड क्रम्स के जो टुकड़े होते हैं वो वहीं के वहीं पड़े होते हैं और उन्हें जो है वो क्लीन करना पड़ता है। तो ये चैप्टर और ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। और यहाँ पर हमारे उत्तर खुशवंत सिंह इस स्टोरी के जरिए हम बताना चाहते हैं उनके लाइफ के दो फेसेस के बारे में। पहला फेसेस जब वो विलेज में रहते थे, यानी कि अपने ग्रैंड मदर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, तब वो थे हैप्पीनेस थे, उनके बीच में जो बॉन्ड था वो काफी ज्यादा था, उनके बीच में जो लिंक था वो काफी जुड़ा हुआ था। वो हमेशा जो भी काम करते वो साथ में करते, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर पूरी तरीके से सभी काम में उसकी हेल्प करती थी। लेकिन जैसे ही उनका एक टर्न अराउंड होता है, जब सिटी में आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके बीच का जो कॉमन लिंक होता है वो भी, जो वो रूम शेयर करते हैं वो अलग होता है। लेखक को जो सेपरेट रूम दिया जाता है उससे वो कॉमन लिंक वहां पर आपके टूट जाता है। और यहाँ पर इन दोनों फेसेस के बारे में आपको जो है स्टोरी में बताया गया है। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। काफी सिंपल सी स्टोरी थी और थोड़ी सी इमोशनल टाइप की स्टोरी थी, और इसको सुनने पर जो है हम भी कहीं ना कहीं आपके भाव विभोर हो जाते हैं। और ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है। और आपको इसी प्रकार की स्टोरी को अच्छे अच्छे तरीके से जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। टेक केयर, गुड बाय।